दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। उत्तर प्रदेश में 5 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार बुधवार को हज कमेटी का गठन कर दिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 13 सदस्यों को यूपी राज्य हज समिति को नामित किया है। हज कमेटी से पूर्व मंत्री मोहसिन रजा बाहर हो गए हैं और उनकी जगह पर योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी की एंट्री हुई है। इस बदलाव के साथ ही दानिश आजाद अंसारी ने मोहसिन रजा से अपना 28 साल पुराना हिसाब बराबर कर लिया है। यूपी की योगी सरकार में मोहसिन रजा मंत्री रह चुके हैं और दानिश आजाद अंसारी अभी मंत्री हैं। साल 2022 में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनी तो कैबिनेट में मुस्लिम चेहरे के तौर पर मोहसिन रजा को हटाकर दानिश आजाद अंसारी को शामिल किया गया। मंत्री पद की कुर्सी जाने के बाद भी मोहसिन रजा के सिर से सत्ता का खुमार चढ़कर बोलता था। इसी खुमारी में उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान दानिश आजाद अंसारी को धक्का देकर कुर्सी पर बैठ गए, जिसके बाद दोनों ही मुस्लिम चेहरों के बीच कुर्सी की लड़ाई सियासी चर्चा का विषय बन गई थी। बात 26 जनवरी 2023 की है। यूपी विधानसभा के सामने गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 26 जनवरी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान मोहसिन रजा और दानिश आजाद भी मंच पर चले। सीएम योगी के सोफे के बगल में दूसरे सोफे पर ब्रजेश पाठक बैठे थे, जिनके साथ बैठने के लिए दानिश आजाद अंसारी खड़े थे। दानिश आजाद अंसारी जैसे ही बैठने लगे तभी मोहसिन रजा ने उन्हें खींचकर किनारे कर दिया और खुद ब्रजेश पाठक के साथ जाकर बैठ गए। मंत्री दानिश आजाद अंसारी दूसरी जगह पर जाकर बैठे। मोहसिन रजा का दानिश आजाद अंसारी की कुर्सी खींचने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस तरह योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा के बीच कुर्सी की लड़ाई चर्चा का विषय बन गई थी। मोहसिन रजा ने भले ही उनसे 26 जनवरी को कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक के साथ बैठने के लिए सोफे से किनारा कर लिया हो, लेकिन दानिश आजाद अंसारी ने 2.5 साल के बाद मोहसिन रजा से हज कमेटी की कुर्सी छीन ली है। योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद को हज कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया है तो मोहसिन रजा को बाहर कर दिया गया है। अल्पसंख्यक मंत्री होने के नाते हज कमेटी के सदस्यों के नाम का प्रस्ताव दानिश आजाद अंसारी ने राज्यपाल को भेजा था। दानिश आजाद ने मोहसिन रजा को हज कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह हज समिति संविधान के अधिनियम की धारा 17 के तहत गठित की गई है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार नामित सदस्यों में जनप्रतिनिधियों से लेकर धर्म विशेषज्ञों और समाज सेवियों तक को स्थान दिया गया है। यूपी की हज समिति में 13 सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें ज्यादातर दानिश आजाद अंसारी के करीबी लोग हैं। ऐसे में हज कमेटी के अध्यक्ष बनना दानिश आजाद अंसारी का लगभग तय माना जा रहा है। 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी नेता मोहसिन रजा को मंत्री बनाया गया था, लेकिन साल 2022 में उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया गया। 2022 में योगी मंत्रिमंडल में दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया गया था। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद मोहसिन रजा को यूपी हज समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन नई हज कमेटी के सदस्यों की फेहरिस्त से वो बाहर हो गए हैं। इस तरह दानिश आजाद अंसारी ने मोहसिन रजा से अपनी कुर्सी खींचने का हिसाब बराबर कर लिया है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। MDH का जल जीरा सिप।